नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 16 चांद का कुर्ता कविता को पढ़ेंगे भी और साथ में जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने जो है इसको पाठ को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन की थी जो कि शुरू लेख के लिए थी। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने कठिन शब्दों को लिख कर अभ्यास किया होगा और आपको अच्छी तरह से लिखने आ गए होंगे। अशुद्धियाँ होंगी तो आपने उसको लिखकर उस शुद्ध रूप में लिखकर 3-3 बार देखा होगा। तो चलिए आज जो है मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैंने साथ साथ पढ़ाते समय आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने जिन्हें नहीं ध्यान दिया था वो फिर से देख लें एक बारी। तो देखिए यहाँ पर है सिलवा। सिलवा का अर्थ होता है सिलवाना। झिंगोला पहनने का कपड़ा, ठीक है। ठिठुर यानी कि ठंड में ठिठुरना। यात्रा, आपको पता है यात्रा किसे कहते हैं, सफ़र। भाड़े यानी कि भाड़े का, किराए का। सुलोना, अरे सुलोना जो है बच्चों को कहा जाता है ना, प्यार का शब्द है ये। कुशल यानी कि ठीक ठाक। फिर उसके बाद आता है अंगुली भर, चौड़ा, है ना। फुट नापने की इकाई का नाम है। लियावे यानी कि किस रोज़ लें, लियावे लें। बदन शरीर में। तो अभी ये नीचे भी इसके शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, फिर से देख ली। झिंगोला पहनने का कपड़ा, भाड़े किराए, अंगूठे से लेकर छोटी अंगुल तक का नाप। तो ये कविता जो थी ये फुट नापने की इकाई, ये कविता हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में जो है बहुत अच्छे चांद की हट के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चा जो है अपनी माँ से कोई चीज़ लेने के लिए जिद करता है, वैसे ही चांद ने भी अपनी माँ से एक झिंगोला सिलवाने के लिए हट किया। ठीक है। तो बच्चों चलो आज हम जो है इस कविता के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करते हैं। सब बच्चों ने अपनी बुक निकाल ली होगी और मैं ये बाद में PDF भेजूँगी प्रश्न उत्तर के लिए। अभी आप समझ लीजिए और प्रश्नों को ओरल रूप से हम करेंगे, मौखिक रूप से करेंगे। तो सब बच्चे ध्यान दें। पहला प्रश्न आता है, चांद ने किस चीज़ के लिए हट की। 1 वर्ड में है ये आंसर, कुछ बड़े हैं कुछ बीच में 1 वर्ड में है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपने याद कर लेना है या लिख लेनी है। ठीक है। चांद ने किस चीज़ के लिए हट की थी, झिंगोले के लिए। उनका एक छोटा सा झिंगोला सिलवाने के लिए, झिंगोले की। सीधा लिखेंगे आप, चांद ने किस चीज़ के लिए हट की, झिंगोले के लिए, है ना। माँ को किस बात का डर था, माँ को किस बात का डर था कि माँ ने कभी भी चांद को, कभी भी किसी ने एक जो है एक जैसे नाप में नहीं देखा, किसी ने भी, है ना, कि किसी की आंखों में कभी भी जो है किसी ने भी उसको एक नाप में नहीं देखा था, इसलिए उसको इस बात का डर था। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, जाड़े में चांद का क्या हाल होता है। क्या हाल होता है जाड़े में चांद का, कि वो बड़ी मुश्किल से ठिठुर कर किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरा करता है, अपने सफ़र को पूरा करता है। पता है ना आपको कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर होता है उसका, तो पूरा चक्कर काटता है। कहता है ठिठुर कर वह किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरी करता है, उसका बुरा हाल रहता है ठंड के कारण। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखिए। अब यहाँ पर किसने कहे, फिर दूसरी साइड पे लिखा हुआ किससे कहे। तो यहाँ पर आपने मेरी अच्छी तरह से ये कविता पढ़ी भी है, समझी भी है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी कि इसके आंसर देने में। किसने कहे, पहले तो किसने कहे, ये भाड़े पर ही कुर्ता ला दो, किसने कहे थे, चांद ने। किसने कहे थे,
चांद ने। किससे कहे थे? माँ से। किससे कहे थे? माँ से। भाड़े पर ही कुर्ता ला दो, चांद ने माँ से कहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ख। किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर ये शब्द किसने कहा? किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता है। माँ ने कहे थे ये शब्द, है ना। जब उसने जिद की चांद ने, तो ये शब्द माँ ने कहा था कि किसी दिन तो तू बड़ा हो जाता, किसी दिन छोटा हो जाता। मैंने तो कभी भी तुझे एक माप में नहीं देखा, है ना। तो माँ ने चांद से कहे थे ये वाक्य। ठीक है। तो आपने भी साफ साफ इसी प्रकार से थोड़ा सा स्पेस देकर एक इधर और एक इधर ऐसे लिखना है, जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, मात्राएं एक दूसरे शब्दों के बीच में ना जुड़े। ठीक है। हो गया क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है ये चैप्टर। अब आ जाइए बातचीत के लिए। बातचीत के लिए मौखिक रूप से आइए कि आपने अपने शिक्षक, अध्यापक, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी बड़े से पता कीजिए कि चांद। अब ये प्रश्न मैंने आपको बीच में पढ़ाते समय, समझाते समय भी करवाया था। कब पूरा गोल हो जाता है? बताया था कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 15 दिन जो है चांद बढ़ता रहता है और बढ़ते वो बिल्कुल गोल हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? पूरा गोल हो जाता है जब उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। या फिर पूर्णमासी भी बोलते हैं उसको, पूर्णमासी ये भी बोलते हैं इसे। ठीक है। पूर्णमासी या पूर्णिमा, जबकि चांद पूरा गोल हो जाता है। ठीक है। अब ख है कब दिखाई ही नहीं देता। अब जो चांद जो है कब दिखाई नहीं देता? जब मैंने बताया ना कि ये 15 दिन तो बढ़ता रहता है, एक थोड़ा करके, और पूरा हो जाता है तो पूर्णिमा आ जाती है। लेकिन जब जो है फिर उसके पूर्णिमा के बाद फिर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है चांद। होते 15 दिन तक बिल्कुल वो जो है चांद दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब बिल्कुल बंद हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, उसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। जबकि पूरा चांद जो है दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा। और अमावस्या क्या है? दिवाली वाले दिन जो है अमावस्या होती है, अंधेरा होता है। तभी हम उस अंधेरे में दीपक जलाते हैं, दीपक जला के रोशनी की जाती है ना। तो ये कब होता है? जब कब दिखाई नहीं देता चांद हमें? अमावस्या को। उस समय बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है। और जब पूरा गोल दिखाई देता है तब कौन सा समय होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को ही जो हमारी रक्षाबंधन आती है ना, रक्षाबंधन। तो अब जो है आपको पता चल गया होगा कि चांद कब पूरा दिखाई देता है और चांद कब दिखाई ही नहीं देता। ठीक है। और ये कितने दिन के पखवाड़े होते हैं? एक मास में जो है 15 दिन के पखवाड़ा होता है। उसके बाद जो है चेंज हो जाता, बदल जाता है ना। पूर्णमासी के बाद अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद पूर्णमासी आती है। ऐसे सर्कल इसका चलता रहता है। नेक्स्ट आता है कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में सर्दी के मौसम की बात की गई है। किस में की है? ये सेकंड वाला पैराग्राफ ये था ना हमारा। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इन पंक्तियों से हमें इस बात का, सर्दी के मौसम की बात की गई है ना। कविता में सर्दी के मौसम की बात की गई है। कौन सी है? सेकंड वाला, सन चलती हवा रात भर। ठीक है। फिर दूसरा ख आता है चांद बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। यहाँ पर बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। यहाँ पर जो है सुंदरता के बारे में माँ ने कहा है कि किसी की नज़र ना लगे तुझे, है ना। माँ भी तो अपने बच्चों की नज़र उतारती है ना, और उसके जो है बार बार ये दुआ करती है कि मेरा बेटा जो है कुशल मंगल रहे। नेक्स्ट आता है ग।
चांद का कोई एक नाप नहीं। अब यहाँ पर एक नाप नहीं, अब कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज़ कभी किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं दिख किसी की भी आँखों को दिखाई पड़ता है। ये जो पंक्ति है, एक चांद का कोई एक नाप नहीं है, यह है कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये पंक्तियों से यहाँ पर इन पंक्तियों का पता चलता है। तो बच्चों, आपने आज जो है यहाँ तक किया, कल हम जो है फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो आप तब तक जो है इस जो मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं और किसने किससे कहे हैं आपने याद करने हैं, और साथ में बातचीत के लिए जो क्वेश्चन हमने किए थे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।